आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सर्व आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करने वाले सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें कर्म बंधन में नहीं फंसना है। प्रश्न, कौन सी प्रैक्टिस करते रहो तो आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बाबा कहते जब भी समय मिले तो शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। डिटैच होने से आत्मा में शक्ति वापस आएगी, उसमें बल भरेगा। तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, तुम्हें डायरेक्शन मिलता है अटेंशन प्लीज, अर्थात एक बाप की याद में रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, लाइट हाउसमैन सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताना है। सबकी नैया को दुखधाम से निकालने की सेवा करनी है, अपना भी कल्याण करना है। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। याद में आंखें खोल कर बैठना है। बुद्धि से रचता और रचना का सिमरण करना है। तो शिव बाबा स्वर्ग का सतयुग का रचयिता है, तो उनको भी याद करना है और उसकी रचना सतयुग को भी याद करना है। वरदान, अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, ये तो फर्स्ट है। ब्रह्मचर्य तो फर्स्ट है। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ कि भाई हम तो ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि से सबको आत्मा रूप में देखो और मन में वृत्ति माना सब आत्माओं के प्रति हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है। बाबा कहते कि हमारे जो विचार चलते हैं ना, उसमें भी बहुत कमजोरी है। इस कमजोरी को समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। संकल्प चलते हैं लेकिन हमें खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो जितना जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना जितना ये ज्ञान सुनेंगे, अंदर जाएगा शुद्ध ज्ञान, वैसे वैसे वो कचरा निकलता जाएगा। स्लोगन, दृष्टि में सबके प्रति रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान का अंश भी नहीं आ सकता। सबके प्रति अगर दया भाव होगा तो इसने मेरा अपमान किया, ऐसा बोला है ना, या फिर अभिमान आना, तो बाबा कहते ये इसका अंश भी नहीं आ सकता। तो आज बाबा ने शुरू में क्या कहा कि सभी आत्माओं को कर्म बंधन से सैल्वेज करना है, बचाना है। क्यों? क्योंकि हम सैल्वेशन आर्मी है। आर्मी माना एक वो आर्मी है ना जो बॉर्डर पे है। तो कौन सी आर्मी? रूहानी आर्मी। तो सभी आत्माओं को कर्म बंधन से छुड़ाने वाले। तो बाबा कहते हैं कि हमें भी कर्म बंधन में फंसना नहीं है, सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे रहना है। और फिर आज बाबा ने ये कहा ना कि आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली बनेगी। कौन सी प्रैक्टिस से? तो बाबा ने ये कहा कि बार बार अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि और संस्कार की मालिक हूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे ही मेरे मन में संकल्प आए, मैं जैसे चाहूँ वैसे ही मेरी बुद्धि डिसीजन ले, है ना। ऐसे नहीं कि मैं क्या करूँ, विचार आ गए। बाबा ने कहा कि आत्मा समझेंगे तो मन शक्तिशाली होगा और ये कर्मचारियाँ हमारे ऑर्डर प्रमाण चलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम चलते फिरते शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे से प्योर वाइब्रेशन वातावरण में फैलते हैं, वो किसी और को दिखता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, किसी को दिखते नहीं हो। तो इसीलिए बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज, बाबा की याद में रहो
अशरीरी हो जाओ। एटलीस्ट हम खुद पूरा दिन अभ्यास करें कि बस मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और इस शरीर से अलग हूँ, इस शरीर को चलाने वाली हूँ। ओम शांति।